जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में यानी इस अध्याय से पहले वाले अध्याय में हम बोर्ड पेपर की तैयारी करा रहे हैं। हम बोर्ड पेपर की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहला एक अध्याय में हमने बताया था। आज हम दूसरा अध्याय लेके आए हैं। उसी चैप्टर का दूसरा अध्याय लेके आए हैं। जैसा भौतिक अवस्थाओं का संकेतन, दूसरा अध्याय में क्या है? भौतिक अवस्थाओं का संकेतन, यानी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके संकेत क्या हैं। संकेत को ना समझते हो, जैसे संकेत मतलब मेन टॉपिक, संकेत मतलब मेन कड़ी या मेन इशारा। संकेत का मतलब होता है जिससे निर्देश दिया जाए। संकेत का मतलब जिससे निर्देश दिया जाए। अभिकारकों तथा उत्पाद के गैस, अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्वारा जलीय तथा ठोस अवस्थाओं का क्रमशः जी, एल तथा एस से दर्शाया जाता है। समझिए, जैसे गैस को किस पे दर्शाते हैं? जी से। मान लो ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस को किस पे दर्शाते हैं? जी से। किस पे दर्शाएंगे? जी से। यानी कहने का मतलब जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनका संकेत क्या है, उनका संकेत क्या है। तो जैसे जी मान लो क्या होगी? भौतिक अवस्था होगी। गैस क्या हो गया? भौतिक अवस्था। इसको किससे दर्शाएंगे? पहले अक्षर जी से। किस पे दर्शाएंगे? जी से। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम मुकेश है। क्या है? मुकेश। मान लो किसी व्यक्ति का नाम मुकेश है, तो आप यम रख के बिंदे रख दीजिए, यानी मुकेश को आपने दर्शा दिया। यानी संकेती भाषा में यम रख के आप उसको नाम को दर्शा दिया, यानी मुकेश को दर्शा दिया। तो ऐसे जो गैस है, गैस को किस पे दर्शाएंगे? जी से। गैस को किस पे दर्शाएंगे? जी से। फिर मान लो आप द्रोह है। क्या है? द्रोह है। द्रोह पहला क्या है? गैस को आप किससे दर्शाया? जी से। किस पे दर्शाया? जी से। फिर इसके बाद क्या है? द्रोह मतलब पानी को किस पे दर्शाएंगे? एल से। लिक्विड क्या है? एल पे दर्शाया जाएगा। किस पे दर्शाया जाएगा? एल से। जलीय तथा जलीय ठोस अवस्थाओं को क्रमशः किससे दर्शाते हैं? जलीय ठोस अवस्था, यानी जलीय ठोस अवस्था को किससे दर्शाते हैं? ठोस को एल से, अरे एस से। किससे दर्शाएंगे? एस से, यानी सॉलिड। क्या? सॉलिड यानी ठोस। किससे दर्शाएंगे? एस से। एस मतलब सॉलिड मतलब ठोस, यानी एस से दर्शाया जाएगा। फिर इसके बाद अवक्षेपण के लिए चिन्ह क्या लगाया जाता है? यानी अवक्षेपण के लिए इसका चिन्ह लगाया जाता है। आप ऐसे करके ऐसे बना देंगे तो अवक्षेपण का चिन्ह हो गया। जैसे आप पाई को ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, पाई, तो ऐसे पाई का आप चिन्ह ऐसे बना सकते हैं। ये क्या हो गया? पाई। इसका मतलब भी पाई होता है और इसका संकेतिक भाषा में भी पाई होता है। ये पाई लिखा है और ये पाई का चिन्ह है। ठीक है। अवक्षेपण के लिए चिन्ह लगाया जाता है। अवक्षेपण के लिए ऐसे चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। अब आ जाए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है संयोग करना। संयोजन मतलब संयोग करना, और संयोग का मतलब आपस में मिलना। आपस में मिलना। जैसे ये दो भाई हैं। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। एक पहला व्यक्ति हो गया कोई, एक दूसरा व्यक्ति होगा। तो फिर जब बिछड़े हुए हैं तो विक्षेपण कहेंगे। बिछड़े हुए को विक्षेपण। और वही दो भाई अगर सगे हो जाए यानी आपस में मिल जाए तो किसे क्या कहेंगे? संयोजन। यानी पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आपस में अगर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन। क्या कहेंगे? संयोजन। यानी संयोजन मतलब मिलना। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो चीज जैसे जल जल जैसे जल जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी तो बराबर में क्या बन जाएगा? शरबत। ये पहला जल हो गया और दूसरा चीनी, पहला जल हो गया दूसरा चीनी, तो पहला पदार्थ ये हो गया और दूसरा पदार्थ ये हो गया, यानी दो पदार्थ हो गए। कितने हो गए? दो पदार्थ। दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाए? शरबत। जल और चीनी मिलकर क्या बन गया? शरबत। शरबत का निर्माण कर दिए। ठीक है, यानी जल और पानी का संयोग करने पे क्या तैयार हुआ? शरबत तैयार हुआ। अब आ जाइए वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इससे उल्टा होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।